ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपके सामने सुप्रसिद्ध अभिनेत्री दीपिका पादुकोण जी की कुंडली लेके आया हूं। इनका जन्म 5 जनवरी 1986 को हुआ। देखिए, इनकी तुला लग्न की जन्म कुंडली है। इससे पहले हमने ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, लारा दत्ता, इन सब की कुंडली में भी तुला लग्न की ही कुंडली थी। देखिए, तुला लग्न यानी बैलेंस और लग्न यानी शरीर या फिर व्यक्तित्व। तो इसको जब बैलेंस करता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की पर्सनालिटी काफ़ी अच्छी होती है। इसलिए तुला लग्न वाले काफ़ी अच्छे पर्सनालिटी वाले होते हैं। अब देखिए, यहाँ पे चंद्रमा, मंगल और केतु बैठे हुए हैं। चंद्र मंगल का योग बन रहा है और साथ साथ में देखिए केतु बैठे हुए हैं। राहु की दृष्टि पड़ रही है और इसके जो स्वामी हैं, तुला लग्न के स्वामी शुक्र पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो है इनके पराक्रम के कारण इनका व्यक्तित्व काफी अच्छा है। अब हम बात करते हैं इनके धन भाव की, जहां पे वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल लगन में बैठे हुए हैं। अब इनके कारण इनका कुटुंब, परिवार, ये भाव भी अच्छा है। साथ साथ शनि जहां बैठे हैं उस भाव को बढ़ा देते हैं, तो इसलिए इनका पारिवारिक जीवन अच्छा है। पारिवारिक भाव, कुटुंब का भाव अच्छा है। अब हम बात करते हैं इनके पराक्रम भाव की। धनु राशि है। धनु राशि के स्वामी गुरु चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं। अब देखिए, पराक्रम भाव में सूर्य बुद्धादित्य योग बना रहे हैं। बुध शुक्र लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं और सूर्य शुक्र चमत्कार योग बना रहे हैं। यानी इनका पराक्रम काफ़ी अच्छा है और मतलब ये इस योग के कारण ये इससे पहले ये जो है काफ़ी इनका पराक्रम अच्छा है। अब देखिए, इसमें क्या है कि इसके जो सूर्य बुध बुद्धादित्य योग है, लक्ष्मी नारायण योग है और जो है आपका चमत्कार योग है, ये सारे योग के कारण इनका पराक्रम बहुत अच्छा होता है और इसके स्वामी का केंद्र में बैठना ये भी बहुत अच्छा होता है। तो इनका पराक्रम काफ़ी अच्छा है। अब हम बात करते हैं इनके चतुर्थ भाव की। चतुर्थ भाव में देखिए मकर राशि है। मकर राशि के स्वामी शनि धन भाव में बैठ गए। अब देखिए, शनि की तीसरी दृष्टि जो है चतुर्थ भाव में पड़ रही है। मकर राशि अपने ही घर में पड़ रही है। तो शनि की दृष्टि के कारण यहाँ पे गुरु नीच के हैं और उसका नीच भंग राजयोग हो जा रहा है। नवांश कुंडली में शनि उच्च के हैं तो भी नीच भंग राजयोग हो रहा है। यानी चतुर्थ भाव का नीच भंग राजयोग हो रहा है। यानी सुख सुविधा, भूमि, माता, मकान, वाहन, ये सब की प्राप्ति इनको काफ़ी अच्छी हो रही है, काफ़ी अच्छा है। तो क्योंकि नीच भंग गुरु का हो रहा है, ये मतलब बहुत अच्छा योग बन रहा है। और इसके स्वामी शनि जो बैठे हैं धन भाव में बैठे हुए हैं, तो इनके परिवार के कारण ये भाव भी अच्छा है। इनको सारी चीज़ें मिल रही, कुटुंब के कारण ये सारी चीज़ें अच्छी मिल रही हैं। अब हम इनके विद्या भाव की बात करते हैं। देखिए, विद्या भाव में देखिए यहाँ पे कुंभ राशि है। कुंभ राशि के स्वामी शनि द्वितीय भाव में, परिवार भाव में। तो परिवार के कारण इनका जो है विद्या भाव भी ठीक था और साथ, लेकिन इसमें केतु की जो दृष्टि पड़ रही है, 5वीं दृष्टि पड़ रही है, तो इस कारण थोड़ा सा डिस्टर्ब भी रहा। अब हम बात करते हैं इनके जो है छठम भाव की, रोग ऋण शत्रु की। तो उसके स्वामी जो है गुरु है, फिर से केंद्र में बैठ गए हैं शनि के घर में, जहाँ पर उनका नीच भंग हो गया और किसी की दृष्टि नहीं पड़ रही है। तो ये भाव भी ठीक है।
अब इसके बाद हम बात करते हैं इनके सप्तम भाव की, जो कि आपका वैवाहिक जीवन और बिजनेस का भाव होता है। तो देखिए यहाँ पे राहु बैठे हुए हैं, लेकिन मंगल की अपने ही घर में दृष्टि पड़ रही है। क्योंकि मंगल मंगलिक कुंडली जरूर बना रहा है, लेकिन मंगल की अपने घर में दृष्टि के कारण और चंद्रमा की दृष्टि के कारण और केतु की दृष्टि के कारण मंगल के घर में ये काफी अच्छा योग बन रहा है। मंगल की अपने घर में दृष्टि के कारण काफी अच्छा योग बन रहा है। ये भाव भी बहुत अच्छा हो रहा है। अब हम बात करते हैं इनके अष्टम भाव की, जहाँ पे जो है वृषभ राशि है। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र यहाँ पे पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं और शनि की दृष्टि पड़ रही है, मंगल की दृष्टि पड़ रही है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है। तो गुरु जहाँ दृष्टि डालते हैं उसे अच्छा कर देते हैं, और मंगल दृष्टि डाल रहे हैं और शुक्र और मंगल डाल रहे हैं, शनि दृष्टि डाल रहे हैं। और यहाँ पे देखिए इसके शुक्र जो स्वामी है ये अष्टम भाव के स्वामी तृतीय भाव में बैठ गए हैं, तो कहीं विपरीत राजयोग बना रहे हैं शुक्र। तो इस कारण ये भाव भी काफी अच्छा हो रहा है इन दृष्टि की। अब हम बात करते हैं इनके भाग्य भाव की। तो भाग्य भाव में देखिए मिथुन राशि है। मिथुन राशि के स्वामी बुध तृतीय भाव में बैठ के 7वीं दृष्टि से अपने ही घर को देख रहे हैं। इस कारण भाग्य इनका बहुत अच्छा हो रहा है, और साथ साथ में सूर्य शुक्र की दृष्टि पड़ रही है। तो इस कारण भाग्य बहुत अच्छा हो रहा है। साथ साथ में देखिए केतु की भी दृष्टि पड़ रही है भाग्य भाव में। तो इस कारण भाग्य बहुत ही अच्छा है और इनकी किस्मत बहुत ही अच्छी है। इनकी किस्मत जो है, इनके पराक्रम के कारण इनकी किस्मत काफ़ी अच्छी हो रही है। अब हम बात करते हैं इनके कर्म भाव की। कर्म भाव में देखिए कर्क राशि है। कर्क राशि के जो स्वामी चंद्रमा लगन में बैठे हुए हैं, तो इनका जो कर्म है, इनके कारण ही इनका कर्म बन रहा है और गुरु की दृष्टि पड़ रही है। तो गुरु जहाँ दृष्टि डालते उसे अच्छा कर देते हैं, इसलिए कर्म इनका अच्छा हो रहा है। और उसके स्वामी भी अच्छी जगह पे बैठे हैं, केंद्र में बैठे हैं, तो इसलिए कर्म बहुत अच्छा है। अब हम बात करते हैं इनके लाभ भाव की। लाभ भाव के देखिए सिंह राशि है। सिंह राशि के स्वामी सूर्य यहाँ पे पराक्रम भाव में बैठे हुए हैं। तो पराक्रम के कारण इनका जो है लाभ भाव भी अच्छा हो रहा है, और साथ साथ राहु की दृष्टि पड़ रही है और शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है। तो इन दृष्टियों के कारण और इनका जो है लाभ हो रहा है। अब हम बात करते हैं इनके विदेश भाव की। तो देखिए विदेश भाव में कन्या राशि है। कन्या राशि के स्वामी बुध पराक्रम भाव में बैठ गए हैं। तो यहाँ भी देखिए तिथि 12वें भाव के स्वामी तृतीय भाव में बैठ के यहाँ भी विपरीत राजयोग बन रहा है, और साथ साथ देखिए गुरु की दृष्टि पड़ रही है। तो गुरु यहाँ दृष्टि डालते हैं उस भाव को अच्छा कर देते हैं, तो इसलिए ये भाव भी इनका अच्छा हो जाता है। व्यय का भाव और जो है इनका विदेश भाव भी अच्छा हो रहा है। साथ साथ देखिए यहाँ पे क्या है, बुध जो बैठे हुए हैं, तो इनके पराक्रम के कारण ये भाव भी अच्छा हो रहा है। तो एक बार हम फिर जानेंगे कि इनकी कुंडली में खास क्या क्या योग हैं जिसके कारण ये कुंडली अद्भुत हो रही है। तो इसमें देखिए सबसे पहला जो है चंद्र मंगल का योग, सूर्य बुध का बुद्धादित्य योग, बुध शुक्र का लक्ष्मी नारायण योग, और सूर्य और शुक्र का चमत्कार योग। साथ साथ बुध की अपने ही घर में दृष्टि, मंगल की अपने ही घर में दृष्टि, और गुरु का नीच भंग राजयोग होना। ये सारे योग होने के कारण ये कुंडली अद्भुत हो रही है। दोस्तों, इसी तरह आप अपनी भी कुंडली का एनालिसिस कर सकते हैं, और हर एक सेलिब्रिटी की कुंडली देखने से हमको ज्योतिष का ज्ञान होता है, और किस कारण जो है ग्रह अपना प्रभाव देते हैं उसका भी आपको नॉलेज होता है। तो यदि सही डायरेक्शन में काम किया जाए तो आप काफ़ी उन्नति पा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, मेरे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सकें और ज्योतिष आप सीख सकें। धन्यवाद दोस्तों।